ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज कि हमने नॉलेज कैप्चर करके अपनी किसी रिपोजिटरी में रख लिया, और ज़्यादातर नॉलेज अब इंटरनेट की एज में हमें रिपोजिटरी में रखने की बजाय हम उनका बुक मार्क करके हमने एक इंटरनल अपना पेज बना लिया कि उसमें वो नॉलेज की सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। मैंने बच्चों को पढ़ाना है तो मैं बच्चों को BBC स्कूल पे भी पढ़ा सकता हूँ, डिस्कवरी स्कूल पे भी पढ़ा सकता हूँ, उनमें तो ढेर सारी चीज़ें फ्री में पढ़ी हुई, लेकिन मुझे अगर पता ही नहीं है कि इसमें कोई किसी ने फ्री में चीज़ें रखी हुई हैं। मसलन आपने साइंस पढ़ानी है तो आप अरविंद गुप्ता की वेबसाइट पे जाएं तो आपको 10,000 आइडियाज़ मिलेंगे, तो वहीं से आप एक आइडिया लेके फिट कर सकते हैं, तो वो सारी होगी। अब अगली बात ये है कि उस नॉलेज को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक, ऑर्गेनाइज करना के मतलब ये है कि बाज़ चीज़ों में आपको बहुत ही इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज मिलेगा, एक स्टोरी मिल जाएगी, एक इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा, लेकिन आपको तो नॉलेज को अरेंज करना है अपने ऑडियंस के हिसाब से कि ये मेरी माँ पढ़ सकती है, समझ आ गई ना? क्या उस जुबान में है जो मेरी माँ या बच्चा पढ़ सकता है? क्या इसमें कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं है जो मेरे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है? मतलब वो एक पूरा रिसाला है और उसकी सारी स्टोरी पिग के अराउंड ही है। पिग भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हो सकता है आपको ना पसंद हो कि यार वो सारी स्टोरी उसने पिग के अलावा उसे जानवर कोई नहीं मिला। समझ आ गई ना? हाँ, तो क्या आपके कल्चर से वो फिट होता है? समझ आ गई ना? तो यहाँ पे एक किस्म का उसको नॉलेज को हमने थोड़ा सा लेबल भी करना होता है कि इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट है, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, और कौन सा खैर और शर वाला है, और गैर ज़रूरी जो है उसको डिलीट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? 95% नॉलेज मैनेजमेंट वाले कहते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं वो जंक फूड है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इधर से कट पेस्ट करके तो दे दिया, ना वो दिलचस्प है और ना वो करेक्ट है। समझ आ गई? कंसेप्चुअली करेक्ट भी नहीं है। तो अरेंज करने में फिर उस नॉलेज में हमको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा, हमें वो तोड़ना भी पड़ेगा, हमें वो सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? और उसमें वो रेलेवेंट चीज़ उठानी पड़ेगी जो उस मकसद के लिए है। मिसाल के तौर पे बच्चों का सीरत क्विज आ रहा है, तो सीरत पे तो 10,000 किताबें हैं, मैं किस लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूँ कि उसको मैंने सीरत क्विज में ये इन्फॉर्मेशन बकरी करके देनी है कि बच्चों ये तैयारी करो। ठीक है ना? वो स्कॉलर लेवल की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, स्टूडेंट लेवल की भी, प्यूपिल लेवल की भी, मदर लेवल की भी, टीचर लेवल की भी, और रिसर्चर लेवल की भी हो सकती है। तो और ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसमें। ठीक, उसमें फिर गलत और अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने चेक करना है कि ओरिजिनल किताब में भी ऐसी बात लिखी हुई है। ज़्यादातर चीज़ें आपको जो मगरब से आएंगी वो तहरीफ शुदा मिलेंगी, उन्होंने ओरिजिनल में से निकाला हुआ होगा वो 2 पैरे। सऊदी अरब ने इब्न तैमिया की काफ़ी चीज़ों को तहरीफ किया हुआ, तो इब्न तैमिया की ओरिजिनल लेंगे तो उसमें वो पैरा नहीं होगा। इसी तरह ये शरारत, इंसान जब से है शैतानत भी साथ साथ है, तो कई आपको मिलेंगे जो आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए वहाँ पे एक अरेंज करके, ताकि अरेंज करने का एक मकसद ये है ना कि नॉलेज अब सर्चेबल हो जाएगा। नॉलेज वही काम का है जो सर्चेबल है और नेविगेबल है। अगर मुझे वो क्वेरी करके मिलता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो आजकल इस लेवल की क्वेरी का होना चाहिए कि मैं उर्दू में या बोल के या आम ह्यूमन लैंग्वेज पे उससे पूछूं कि मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में अहम बातें बताएं, और मैं जो हूं 10वीं का स्टूडेंट हूं, तो मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुर्र करके बताएं कि ये अहम तरीन मूवीज़ हैं, ये उसकी स्क्रिप्ट है, ये बिब्लियोग्राफी है, ये फलाना है, और मैं रिसर्चर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सिंगापुर मैथ्स में असेसमेंट के मॉडर्न तरीके कौन से हैं और उसके ऊपर कोई रिपोर्ट क्या है, तो वो मुझे उस तरह बताए। अगर वो नॉलेज सर्चेबल नहीं है, उस तरह से अरेंज नहीं किया हुआ और उस तरह से लेबल नहीं किया हुआ, फिर वो नॉलेज मेरे काम का नहीं है, फिर मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा उस नॉलेज में से काम की चीज़ ढूंढने का। फिर मैं जंक फूड, जंक मेल डिलीट करने में बहुत टाइम लगाऊंगा। गूगल पे आप गए 300 मिलियन पेज खुल के, पता नहीं काम का कुछ है भी कि नहीं। यही चीज़ आजकल चैट जीपीटी में है, सारा जंक आता है आपके पास। ठीक हो गया? तो ये नॉलेज को अरेंज करना, यहाँ पे ढेर सारी एक्सपर्ट इनपुट दरमियान में आती है, लेबल करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। मशीन खुद भी कर लेती है, आस्ता आस्ता लर्न भी कर लेती है, लेकिन एक्सपर्ट इनपुट भी काफ़ी आती है कि उस नॉलेज को सेगमेंट किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, लैंग्वेज चेंज की जाए, यूजेबल बनाया जाए। ये एक पार्ट होता है।